हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो बहुत कम ही पूछा जाता है और उम्मीद है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन शायद ही पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो लगा कि एग्ज़ाम में ये पूछने वाला क्वेश्चन है, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। हमने मैक्सिमम 9th क्वेश्चन लिया है दोस्तों, और इसी 9th क्वेश्चन में से किसी न किसी एक टाइप में ज़रूर पूछेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वो उन क्वेश्चनों को पहले आपको हम दिखा देते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और एक बात और बता देते हैं दोस्तों, जो 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th का मैट्रिक बिहार बोर्ड का, वो ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों देखिएगा, वो उसके लिए काफ़ी वरदान साबित होगा यह वीडियो। ठीक है, और हमने शुरू से वीडियो बताते आने दोस्तों, ये एक तरह से समझिए कि ये मेरा एक रिवीजन कोर्स है दोस्तों। ठीक है, सभी चैप्टर का टाइप बाय टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, सब जो है ना बारी बारी तरीके से हम वीडियो में कवर कराते जा रहे हैं। और यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, उस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं बारी बारी तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वो कौन कौन से क्वेश्चन है पहले आपको हम दिखा देते हैं। सो देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है और ये 2022 के लिए स्पेशल है दोस्तों। ठीक है, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये 5 मार्क्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वो कौन कौन से प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों इसी तरीके से हम क्वेश्चन कहाँ तक लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक लिए हैं दोस्तों। ठीक है ना, और इसी 9th क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर दोस्तों बनाइए, इसी में से कोई ना कोई एक ज़रूर फंसेगा। ठीक है, हो सकता है ये नंबर कुछ चेंज कर दे, जो कि यहाँ पर 1.3 मीटर दिया हो तो 1.3 के मीटर की जगह पर 1.4 मीटर कर दे, 1.5 मीटर कर दे। समझ गए ना, तो बनेगा इसी टाइप से पूछेगा दोस्तों, ये मेरा फुल गारंटी है दोस्तों। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए बारी बारी तरीके से आपको बताना इन सभी प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है इसका दोस्तों 2 पार्ट बन जाए वीडियो का, तो आपको कहीं घबराना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कहाँ तक हम बना पाते हैं। तो चलिए पहले आपको कुछ बेसिक बता देते हैं दोस्तों, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप तो पढ़े होंगे चैप्टर वाइज, यदि तो उन्नयन कोण के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, उन्नयन कोण दोस्तों कब होता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है ना, तो वही मेरा क्या होता है, उन्नयन कोण कहलाता है। समझे बात को, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है और यहाँ से वह एक मीनार को देख रहा है। मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक मीनार है। समझ रहे हैं ना बात को, यदि वह उस मीनार को ऊपर वाले झंडे को देखेगा तो यानी ये कौन बना रहा है, ये कौन बना रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेंगे, इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। समझ गए बात को, उन्नयन कोण किसको बोलेंगे, जो पाद बिंदु से देखे गए मीनार की ऊंचाई को जो देखते हैं वही कितना डिग्री एंगल बनाता है, थीटा कोण बनाता है। समझ गए ना, तो उन्नयन कोण के बारे में आप समझ गए होंगे पहले से भी, थोड़ा सा हम बता भी दिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके लिए जानना जरूरी था। अब आता है अवनमन कोण दोस्तों कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक टावर है। ठीक है, अब जैसे ये टावर है, टावर पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, और टावर पे जो सीढ़ी उतरने के लिए रहता है ना, सीढ़ी जो उतरने के लिए रहता है, मान लीजिए उस सीढ़ी को जो है ना कहीं पर एक लाइट हाउस रखा हुआ है। लाइट हाउस का मतलब क्या हुआ, कहीं कोई दूर एक स्थित वस्तु रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, ज़मीन पर। तो ज़मीन पर जो रखा हुआ है ना, तो वो किस एंगल से देख रहा है, यानी कि अवनमन कोण से देख रहा है। ठीक है, तो समझ जाइए ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा दोस्तों, थीटा कोण का। ये हुआ एकांतर कोण, यानी कि ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही ये कोण बनाएगा। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यदि मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा 30 डिग्री बना रहा है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री हो जाएगा।
समझ गए ना। तो ये अवनमन कोण के लिए है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि वह मीनार की ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहा है तो कितना डिग्री एंगल बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, जो थीटा का वैल्यू दिया रहेगा उसमें। तो ऊपर से यानी कि मीनार की चोटी से यदि हम पाद बिंदु को देखें तो वो उससे मेरा कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है दोस्तों कि उन्नयन कोण में यदि पाद बिंदु से किसी मीनार की ऊंचाई को देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव दो गो बन सकता है। और इसमें अधिकतर दोस्तों जो है ना, इसमें अधिकतर किसका किसका वैल्यू इसमें पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरा लंब, क्या हो गया, लंब, और ये हो जाता है आधार हो जाता है, और ये वाला हो जाता है कर्ण। अधिकतर ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा हम देखते हैं कि tan थीटा का वैल्यू रहता है, समझ गए ना। tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और कभी कदार जो है ना cos थीटा वैल्यू पूछ दे, ठीक है, cos थीटा का भी कभी कभी पूछ देता है। ज़्यादातर अधिकतर देखे हैं कि क्वेश्चन में जो है ना यही सब टाइप का क्वेश्चन में से इन्हीं दोनों में से कोई पूछता है, ठीक है। यदि लंब पूछ दे और पूछ रहा है कि आधार क्या होगा तो tan थीटा, ठीक है। और cos थीटा का भी जैसे मान लीजिए कर्ण दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है, इस तरह से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाना है और देखना है। उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो चलिए अब इसको बारी बारी तरीके से हम जो है ना आपको बना करके सॉल्व करा करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दोस्तों शो कर रहा है, तो पढ़िए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि यदि मीनार की पाद से, पाद का मतलब क्या बताए, जहाँ पर एक मीनार है, मीनार की जो जमीन है ना, जमीन से पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो सबसे पहली बात, कहीं पर एक मीनार है तो चलिए हम आपको फिगर, सबसे देखिए मेन पॉइंट है इसमें फिगर बनाना। यदि आप फिगर ठीक से बना लिए तो समझ लीजिए आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेगा, और आपका क्वेश्चन भी, आंसर भी, उसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से आप कर लेंगे खुद, ठीक है। तो चलिए इसमें जो जो बोला है ना, तो पहले बोला कि यदि मीनार की पाद से, तो चलिए पहले हम एक मीनार बनाते हैं। तो मीनार बनाएंगे, मान लीजिए ये एक मेरा मीनार है, क्या है मेरा एक, ये एक मीनार है। तो यहाँ पर लिख दीजिए मीनार, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मान लेते हैं ये मीनार है A और ये है B। क्या बोला है इसमें, मीनार की पाद, यानी कि यहाँ से जो है ना मीनार की ज़मीन से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक कोई भवन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक क्या है, मेरा एक भवन है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये भवन, ठीक ना। अब इसको भी कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए हम इसको मान लिए, या मान लिए C मान लिए, इसको मान लिए D। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब इसमें क्या बोला है कि मीनार की पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पर मीनार की जो जमीन है, जमीन से हम किसको देख रहे हैं, भवन के शिखर को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना डिग्री कोण बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या बोले कि जमीन से जो शिखर की ऊंचाई को जो देखेगा उसको हम मीनार बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, इस तरह से। फिर आगे अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी अब की बार बोला है कि मीनार जो है ना कहाँ से देख रहा है, भवन का जो पाद बिंदु है वहाँ से देख रहा है मीनार की चोटी को, यानी कि ऊंचाई को। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने ये फिगर जो है ना अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अब आगे इसमें क्या बोला है, बोल दिया है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तो है ये, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। तो ये है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितना बोला है, 50 मीटर। तो चलिए 50 मीटर, ये हुआ मीनार की ऊंचाई। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो मीनार का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई क्या हुआ, यही ज्ञात करना है हमको, समझ रहे बात को। मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है और भवन का ऊंचाई पूछ रहा है। अच्छा बताइए, तो इसमें कुछ आधार दिया हुआ है कि मीनार का जो ज़मीन है और भवन का जो दूरी है, इन दोनों बीच की दूरी को कुछ हम मान लेते हैं। मान लीजिए मीनार और भवन के बीच की दूरी को क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई ना, तो इसको भी हम क्या मान लिए, h मान लिए। क्या मान सकते हैं ना, ज्ञात करना है तो कुछ भी मान सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए आप पहले यहाँ पर लिख दीजिए जो जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ना हम सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या बोला है कि AB बराबर कितना दिया हुआ है, 50 मीटर ना। तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB बराबर, AB ही है ना इसका नाम, AB कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसका दिया हुआ है 50 मीटर।
यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तथा भवन, इसका ये भवन का ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, भवन का ऊंचाई तो दिया नहीं है, ये तो नहीं लेना है। लेकिन हम क्या मानेंगे, मान ले कि ये भवन है और ये मीनार है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या माने हैं, x। क्या मान सकते हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए, माना कि मीनार और भवन के बीच की दूरी को हम क्या मान लिए दोस्तों, दूरी को मान लिए हम x मीटर। क्या मान लिए, x मीटर। यहाँ तक क्लियर है? दूरी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो BC x के जगह पर हम BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला हमको क्या है कि मीनार भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ना, तो चलिए हम ज्ञात करना अब शुरू करते हैं। तो हम पहले दोस्तों किसको लेंगे, पहले हम बड़े वाले मीनार को लेंगे। क्यों? क्योंकि मीनार, ये बड़ा वाला जो मीनार है इसका ऊंचाई दिया हुआ है और इसका आधार x दिए किया है, तब ना उसके बाद भवन का ज्ञात करेंगे। यदि मीनार का ज्ञात हो गया आधार, तो मीनार भवन का तुरंत निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये समकोण ही बनाएगा ना, तो समकोण त्रिभुज AB और C लेंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, यहाँ पर ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार किसका लगेगा, tan का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC। लिख सकते हैं ना? और आपको याद होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 50 दिया हुआ है, तो उसके जगह पर 50 लिखेंगे। BC के जगह पर कितना है, x है, तो BC के जगह पर x लिख दीजिए। ठीक है, और x गुना √3 कीजिए, यानी कि नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, समझ रहे हैं ना? तो यदि हम x को यहाँ ले आएँ और √3 को यहाँ ले आएँ तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 50/√3। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब मान लीजिए ये मेरा समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, पुनः अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे BDC में। समझ रहे बात को? अब क्या लेंगे, त्रिभुज BDC में। यहाँ पर लिख दीजिए पुनः समकोण त्रिभुज BDC यही ना लेंगे, तो चलिए लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही लगेगा, इसमें भी लंब है और आधार है, तो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, tan का। इसका डिग्री कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan 30 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया हुआ है, DC अपॉन BC, तो ये हो जाएगा BC। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं क्या, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3। अब यहाँ पर DC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h तो मानवे किए हैं h, और BC का तो मान आपको पता ही है BC, तो BC का मान कितना निकला है, 50/√3 ना। तो BC के जगह पर दोस्तों इसको जो है ना BC ही रहने दीजिए। क्या रहने देंगे, BC ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं BC। बताइए आपको नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, ये क्या हो गया, 1/√3 बराबर h/BC। अब यदि हम BC को यहाँ पर ले आए और √3 को इससे गुना कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, BC बराबर √3h। ये मान लीजिए मेरा समीकरण दोस्तों कितना है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आपको याद होगा यहाँ पर हम पहले क्या लिखे थे, x बराबर इतना, तो BC का वैल्यू कितना है, x, यानी ये किसका वैल्यू आया है, x का ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, x बराबर √3h लिख सकते थे ना। अब x का वैल्यू यहाँ पर जो है, x का वैल्यू हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो क्या उसके जगह पर रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं बिल्कुल, तो बस वही रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है मेरा x बराबर 50/√3 है। तो x का वैल्यू कितना निकला था, √3 गुना h बराबर कितना, 50√3। ठीक है, अब h का यदि मान ज्ञात करना हो तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 के हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √9। यहाँ √3 है ना, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा बराबर के राइट साइड में जाने पर। तो h का मान कितना आ गया दोस्तों, 50/3 आ जाएगा। √9 से क्या बाहर निकलेगा, 3 निकलेगा, और 50/3 3 से कटा दीजिए, तो h का मान कितना आ जाएगा दोस्तों,
इसका भवन का ऊंचाई हो जाएगा 16.67 कुछ होगा। ठीक है, 3 से कटाइएगा 50, 3 1 3 और 3 6 18 और ये 3 6 18 फिर और ये 7 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा h। तो ये हम किसको h माने थे, भवन को ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः, आपको दिख रहा है दोस्तों, अतः भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, DC माने थे ना, तो DC ये h कितना हो जाएगा 16.67 मीटर। यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। ठीक है, मेन तो इसका मेन है रीजन फिगर बनाना। फिगर यदि आप बनाने के लिए सीख गए तो अपने आप निकलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दोस्तों कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है और तो मीनार की ऊंचाई निकालें। देखिए इसमें सरल सी बात कहा गया है कि मीनार के आधार जो है ना, मीनार का आधार क्या हो जाएगा, मीनार का आधार चलिए पहले हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, मीनार ना, तो चलिए मीनार एक हम बना लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, एक मीनार हो गया। और मीनार का आधार जो बोला है वो कितना बोला है इसमें, मीनार का आधार एक सरल रेखा जिसका की दूरी कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 मीटर। यहाँ तक कोई की दिक्कत है क्या। अब मीनार को मान लेते हैं ये मेरा A है और ये मेरा क्या है B, और ये मीनार का जो दूरी है जहाँ तक है ना 4 मीटर, उसको क्या मान लेते हैं हम, बिंदु C मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और आगे क्या बोला है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि 2 बिंदु है, एक है यहाँ तक 4 मीटर और दूसरा एक और है, इसका कितना है, ये टोटल 9 मीटर है। टोटल कितना ये है 9, तो यानी कि ये जो है इसका मान लीजिए ये मेरा बिंदु D है। ठीक है, यानी कि शिखर से जो देखता है ना ये डिग्री कितना बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदुओं से यहाँ से जो हम मीनार का जो शिखर देखते हैं ना कितना डिग्री बनाता है, डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण दोनों बनाता है। समझ रहे बात को। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा बताइए, ये भी हो जाएगा। मान लीजिए नहीं कुछ दिया हुआ है तो उन्नयन कोण ना दिया हुआ है तो उन्नयन कोण हो जाएगा पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको कि जोड़ने पर 90 डिग्री पूरना चाहिए। ठीक है, इसमें तो पूरक ना बोला गया है, लेकिन इसमें दिया तो नहीं है थीटा का वैल्यू के कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया कि ये θ1 है और ये दूसरा बिंदु से जो मीनार का शिखर जो देखा गया इसको मान लेते हैं 19 डिग्री माइनस थीटा मान लेते हैं इसको। यहाँ तक कोई की दिक्कत है क्या। और B और D का वैल्यू दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ना कि CD का वैल्यू, समझ गए ना। ये BC का वैल्यू दूरी दिया था 4 मीटर और BD का टोटल वैल्यू यहाँ तक दूरी दिया था 9 मीटर। यदि यहाँ तक आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में हमको क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई निकालें, यानी कि यही जो मीनार है ना इसी का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो मान लीजिए इसको हम h मीटर मान लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो अब देखिए हमको पहले क्या निकालना है, मान लीजिए ABC यदि हम निकालते हैं, ABC समकोण त्रिभुज ABC थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा लगेगा, कौन सा थीटा लगेगा बताइए, tan थीटा लगेगा या फिर cos थीटा, किसका लगेगा। इसमें लंब हमको क्या निकालना है, लंब बना, तो आधार का वैल्यू दिया तो इसका मतलब tan का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज क्या लेंगे ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या ले लेंगे हम, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा AB/BC, यही ना होगा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया है तो उसको रहने देंगे। AB का वैल्यू नहीं पता तो उसके जगह पर हम क्या लेंगे दोस्तों, h लेंगे। ठीक है, और BC का दूरी दिया हुआ है कितना 4 मीटर। तो ये मान लीजिए मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं पुनः समकोण त्रिभुज में। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABD, समकोण त्रिभुज ABD। तो यहाँ पर लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABD से। ठीक है, ABD में देखते हैं क्या इसमें भी आता है, इसमें भी tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू कितना 19 डिग्री माइनस थीटा ना, तो उसके जगह पर वही लिखेंगे बराबर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा AB/BC
AB अपॉन BD, ये हो जाएगा BD। अच्छा बताइए tan 19 डिग्री माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट थीटा में। जानवे करते हैं tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा बराबर AB का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? h मीटर, जिसको कि हम लेट किए हैं, और BD का टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 मीटर। तो उसके जगह पर 9 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब ये मान लीजिए मेरा समीकरण नंबर कितना है? सेकेंड है। ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुना करने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर देंगे? गुना करने पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 वह समीकरण 2 को गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है। तो बताइए पहला समीकरण का वैल्यू कितना है? tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है? बताइए tan थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे, आप जानवे करते हैं कि tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा? cot थीटा होगा ना, बराबर पहला कितना वैल्यू है tan थीटा का? वैल्यू h अपॉन 4 है, गुना और दूसरा का वैल्यू कितना है? cot थीटा का h अपॉन 9। आप जानवे करते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो उसके जगह पर हम 1 लिख भी दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और h गुना h हो जाएगा h स्क्वायर, और 4 गुना 9 हो जाएगा 9 चौके 36। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे क्या करेंगे, 36 को 1 से गुना कर दीजिए, तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36 स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर दीजिए बराबर के राइट साइड ले जाने पर, तो हो जाएगा रूट अंडर 36। h बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यही मेरा हो जाएगा दोस्तों मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों? मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, इसीलिए इसको जो है ना काफ़ी VVI मानिए इस क्वेश्चन को। ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में और 21 में भी। 2020 में पूछा गया था, 1.5 मीटर दिया था, जो कि NCERT बुक में भी वो क्वेश्चन है। और अब 2021 में पूछा था 1.3 मीटर, यानी कि उसके जगह पर 1.3 मीटर बैठा दिया। ठीक है। अब देखते हैं 2022 में पूछता है या नहीं पूछता है। हमको तो उम्मीद है ज़रूर पूछेगा, चाहे फर्स्ट सीटिंग हो या फिर सेकेंड सीटिंग हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है। देखिए कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक का मतलब क्या हुआ? कोई लड़का मान लीजिए, उसकी ऊंचाई है। ठीक है। उसका ऊंचाई कितना है? 1.3 मीटर। इसको मान लेते हैं 1.3 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? हम इसको मान लिए कि दूरी इसका कितना, ऊंचाई कितना इसका? 1.3 मीटर। समझ रहे हैं बात को ना? 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है, यानी कि कोई चिमनी होगा। चिमनी मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि ईटा को पकाने, जहाँ पर ईटा तैयार होता है, उसी को बोला जाता है चिमनी। ठीक है। तो यहाँ पर एक मान लीजिए मेरा एक चिमनी है, ये मेरा एक क्या है? एक चिमनी है, जिसको कि भट्ठा के रूप में बोलते हैं। ठीक है। और क्या बोल रहा है? इनका दूरी जो है ना, इसका दूरी कितना दिया हुआ है, यानी कि प्रेक्षक और चिमनी के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 28.6 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 28.6 मीटर इसका क्या है? दूरी है। हमने मान लिया ये प्रेक्षक का, ये यहाँ पर B है पॉइंट, और ये क्या बोलते हैं इसको? चिमनी, इसका मान लेते हैं P। ठीक है। इसको मान लेते हैं P हम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आगे देखिए क्या करना है हमको। अब मान लेते हैं यहाँ पर, अब आगे पढ़िए, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो उनकी आँखों से चिमनी की ओर शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री, यानी कि चिमनी की ओर देखता है, उसकी आँखों से चिमनी की ओर, यानी कि ये जो देखता है ना, किसको देखता है? अपनी चिमनी की ओर देखता है, यानी कि जो चिमनी का जो ऊंचाई है उसको देखता है। समझ रहे हैं ना? तो उसका उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो बना दीजिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है। ये कितना डिग्री बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। इसको क्या यहाँ तक मिला सकते हैं? और इसका ऊंचाई नहीं ना दिया हुआ है। अब आगे क्या बोलता है? तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो मान लीजिए हम चिमनी की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लिए x मीटर। कितना मान लिए? x मीटर। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? इसको मान लीजिए P, ये उल्टा हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए। इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए
बी मान लीजिए, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ए। ऐसे ऐसे ठीक रहेगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा बनाने में भी। ए बी और ये पी, ठीक है। और जहाँ से इसकी ऊंचाई है ना, इस बिंदु को भी मान लेते हैं क्या, हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए क्यू मान लिए, पी क्यू, ठीक है। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, तब ये कितना हो जाएगा, आर मान लेते हैं इसको। समझ रहे बात को ना, ठीक है। अब बताइए, यदि हमको यहाँ पर प्रेक्षक का ऊंचाई पता है 1.3, तो इसका भी ऊंचाई तो यही ना होगा। एक तरह से आयत ये बना रहा है, आयत का जानवे करते हैं, जितना बड़ा आयत में क्या आता है, लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो लंबाई जितना है जितना, तो उतना भी यहाँ पर लंबाई होगा। आधार जितना है तो उसका भी आधार यहाँ पर उतना ही हो जाएगा। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर होगा कि नहीं। तो बताइए, तो ये चिमनी का ऊंचाई टोटल में, यदि हमको यहाँ से यहाँ तक का चिमनी निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, x माइनस 1.3 निकालिएगा कि नहीं, बिल्कुल निकालिएगा। ए से आर तक की दूरी, समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, यही ना बोला गया है। तो चलिए क्वेश्चन में जो जो बोला है सो हम वो पहले हम करते हैं। बोला है ए बी एक चिमनी की ऊंचाई, यही ना माने हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी एक चिमनी की ऊंचाई है, और जो बच्चा यहाँ पर खड़ा है उसको प्रेक्षक ना बोला है, प्रेक्षक यहाँ पर देते हैं। प्रेक्षक का ये कितना ऊंचाई है, पी क्यू एक प्रेक्षक है, ठीक है। और दिया इसमें क्या क्या है, दिया है प्रेक्षक की ऊंचाई ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है, प्रेक्षक की ऊंचाई कितना है, पी क्यू है ना, तो यहाँ पर आप पी क्यू भी लिख सकते हैं। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और प्रेक्षक तथा चिमनी के बीच की दूरी भी दिया हुआ है ना, तो उसको भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसका दूरी दिया हुआ है कितना, 28.6 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, बस इतना सा लिख दीजिए। अब आगे हल करते हैं। अब हम इसमें देखिए त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, ए आर क्यू, यही ना त्रिभुज लेंगे। हमको यहाँ तक का दूरी पता है, लेकिन यही ना दूरी हमको निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए हमको कौन सा लेना पड़ेगा, लंब लेना पड़ेगा और आधार लेना पड़ेगा। तो फार्मूला 10 वाला लगाएंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए आर क्यू। तो यहाँ पर लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ए आर क्यू में कौन सा लगाएंगे, 10 की जगह। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 60 डिग्री, तो उसके जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे। और ए आर यहाँ पर लिख दीजिए ए आर बटे क्यू आर tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। और ए आर का वैल्यू दोस्तों बताइए कितना है, ए आर का वैल्यू कितना दूरी है, यदि टोटल दूरी में से 1.3 घट जाएगा एक्स में, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1.3 होगा कि नहीं। तो x माइनस 1.3 मीटर, क्लियर है। और बटे क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू तो जितना इसका दिया हुआ उतना भी इसका भी हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 28.6 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, 28.6 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बचेगा इधर x माइनस 1.3। तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस 1.3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना 28.6। अब √3 का वैल्यू आप दोस्तों यहाँ पर रख सकते हैं, समझ रहे ना। यदि यहाँ पर देखिए ऐसे x बराबर √3 गुना 28.6, ये माइनस है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1.3 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर √3 का आपको वैल्यू दोस्तों याद रहना चाहिए, 1.732 होता है, ठीक है ना, आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.732 गुना कितना, 28.6 और प्लस कितना 1.3, ठीक है। और यदि आप गुना कीजिएगा तो दोस्तों हो जाएगा 49.53, ठीक है। और ये प्लस कितना है 1.3, 49 में यदि दशमलव के इधर क्या है, एक अंक है 1, और दशमलव के पहले क्या है 49, तो 49 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 50 दशमलव के बाद पहला अंक 3 है, तो यहाँ पर क्या है
यहाँ पर 3 है तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 10 यानी कि 50.83 मीटर। ठीक है, तो ये किसका निकल गया ऊंचाई, चिमनी का ना। तो यही हो गया दोस्तों मेरा उत्तर। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, चिमनी की ऊंचाई क्या माने हैं AB ना, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 50.83 मीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से यह क्वेश्चन भी समझ लिए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसका दूरी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मान लीजिए 1000 गुना इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से कोई भी हमको लगता है कि अनुभव इन 9 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन में से जरूर एगो पूछेगा, चाहे अथवा में पूछे चाहे डायरेक्ट पूछ दे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले काल्पनिक कीजिए कि वह पेड़ कैसा होगा। वह पेड़ इस तरह का खड़ा होगा, इस तरह से खड़ा होगा कि नहीं बताइए। ठीक है, अब मान लीजिए उसका हाफ दो यानी कि बीच से वह टूट जाता है ना, तो मान लीजिए वह उसका बीच वाला भाग यहाँ पर है और उसको मान लीजिए ये A है और ये B है और जहाँ से वो मुड़ता है यानी आंधी आने से उसको मान लेते हैं हम C, राइट। ठीक है, अब इसके आगे जहाँ वो पेड़ टूट करके वो मुड़ता है उसका ज़मीन जो छूता है ना, तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। कितना डिग्री का बोला है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए वो कितना 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और वो जो मुड़ करके जो ज़मीन को छूता है उसका दूरी कितना है, यानी कि पैर के जो जड़ है पाद बिंदु है उसका दूरी कितना जा करके वहाँ पर मुड़ता है। ये टोटल पैर है और ये आंधी आने से पैर मुड़ जाता है, तो मुड़ करके जो ज़मीन को छुएगा तो उसका दूरी कितना होगा पैर के पाद बिंदु से, तो इसका दूरी बोला है 8 मीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 मीटर। ठीक है, ये दूरी है यहाँ, इसको मान लेते हैं हम D। बस पेड़ बन गया ऊंचाई, बस आपको तो ज्ञात करना है अब। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए माना कि पेड़ की ऊंचाई AB है, माना कि पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिया दोस्तों AB है, AB ही ये मानेंगे ना, AB है। ठीक है, और पेड़ बिंदु C से टूटकर कहाँ पर मुड़ जाता है, बिंदु D पर झुकी हुई, यही ना, इस तरह से कहेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु पेड़ बिंदु C से टूटकर, यही ना, C जगह, C जो पॉइंट है उस जगह से टूटकर कहाँ पर, टूटकर जमीन पर बिंदु D पर झुकी है। ठीक है, जहाँ पर झुका उसको भी पॉइंट मान लिया हम, क्या मान लिए D पर झुकी है। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज की तरफ। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे पहले बताइए दोस्तों। हमको ज्ञात क्या करना है, पेड़ का ऊंचाई, टोटल पेड़ का ऊंचाई कितना था, यही ना हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज पहले हम क्या लेंगे ACD, पहले इसी त्रिभुज का ना लेंगे। यदि हम मान लें इसको H तो ये बन सकता है, तो चलिए इसको बनाते हैं। मानेंगे क्या, अपने बनाएंगे तो अपने पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम त्रिभुज क्या लेंगे दोस्तों ACD में। ठीक है, ये दोस्तों आपको लिखना जरूरी है और इसके फिगर भी बनाना आपका जरूरी है। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर यदि 5 मार्क्स का पूछता है तो 2 नंबर आपका फिगर में ही है, समझ लिए ना, और 3 नंबर आपका सॉल्यूशन में है। ये बात याद रखिएगा, फिगर बनाना बहुत जरूरी है और बिना फिगर तो कभी नहीं बना पाइएगा। ठीक है, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको कभी छोड़िएगा मत। तो हम क्या लेंगे tan 30 डिग्री, 30 डिग्री ना झुकता है बना करके। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए। अब बताइए इसमें लंब बटे करना, तो लंब क्या हो जाएगा दोस्तों AC/AD, यही ना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। और AC का वैल्यू तो नहीं पता, तो AC के जगह पर AC रखिए और AD का वैल्यू तो पता है कितना 8 मीटर।
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हमको AC ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, 8 को यहाँ ले आएंगे तो मेरा डायरेक्ट AC निकल जाएगा। तो AC बराबर 8 भाग में है तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC बराबर 8/√3। ये हो जाएगा मेरा AC का दूरी यानी कि ऊंचाई, बोलिए AC का ऊंचाई। समझ रहे हैं, किसमें, मीटर में ना, तो मीटर बाद में ही दिए, ठीक है। अब यहाँ ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार CD का भुजा के लिए, ठीक है, CD भुजा के लिए ऐसे मान लीजिए, ठीक है, CD भुजा के लिए। अब बताइए यदि हमको इसका भी पता चल जाए ऊंचाई, यदि हमको इसका भी ऊंचाई पता चल जाए, माफ़ करिएगा दोस्तों बीच में कॉल आ गया था, अब नहीं आएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम कहाँ थे दोस्तों, कि ये जो भुजा है, यदि इस भुजा का मान हमको पता चल गया और यदि इसी भुजा का भी मान पता चल जाएगा, यही भुजा न मुड़ करके यहाँ आया, यही भुजा न होगा यहाँ का भुजा, यहाँ से यही ना भुजा मुड़ करके यहाँ पर आया होगा। यदि इस भुजा का मान पता चल गया तो बताइए AC प्लस यदि हम CD करेंगे तो जुट करके ये AB नहीं बन जाएगा, बनेगा का नहीं, ठीक है। तो इसमें बताइए इसमें हम किसका वैल्यू लगाएंगे, तो बताइए हमको इसमें किसका वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, कॉस से निकालेंगे। तो कॉस कितना डिग्री लगाएंगे बताइए, ये हो जाएगा AD और ये CD, तो यही ना AD हमको ज्ञात करना है, यानी कि DC हमको ज्ञात करना है, तो AD का वैल्यू तो दिया हुआ ही ये है, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल दीजिए, यहाँ पर तो AD यदि हमको CD ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, तो यहाँ पर लिख दीजिए cos 30 डिग्री, क्लियर है, और AD अपॉन क्या हो जाएगा CD, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और AD का वैल्यू कितना पता है ना आपको, 8 है, CD का वैल्यू नहीं पता तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, यदि हम 2 को 8 से गुना कर दें नहीं होगा, तो यदि हमको केवल CD का वैल्यू ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, √3 यहाँ आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और CD यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √3। CD का वैल्यू हमको दोस्तों पता चल गया। तो बताइए यदि पैर का ऊंचाई हमको ज्ञात करना हो, पैर का ऊंचाई यदि हमको ज्ञात करना है तो AC का वैल्यू तो निकल गया कितना, 8/√3। यदि हमको CD का वैल्यू पता है तो इसी को सीधा करेंगे तो नहीं निकल जाएगा मेरा AB का वैल्यू, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देंगे पैर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस CD, लिख सकते हैं ना। अब बताइए AC का तो आपको वैल्यू पता है 8/√3 प्लस CD का भी वैल्यू आपको पता है 16/√3। अब इसको जो करना है आप कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, तो √3 से √3 एलसीएम यही आएगा, 8 और 16 कितना हो गया 24। यहाँ पर आप चाहें तो हर परिमेयीकरण कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचा गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24, √3/√3 से √3 गुना होगा तो क्या होगा √9, और √9 से क्या बाहर निकलता है 3 से 24 कटा दीजिए तो 3 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 8 24, 8√3 मीटर। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो इसमें क्या बोला था, पैर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः पैर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पर ये क्या बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि जो मीनार ऊपर बनाएगा वही उसका उल्टा नीचे बनाएगा, समझ रहे हैं बात को ना। तो चोटी पर एक समकोण बनाती है, यदि उनके बीच की दूरी कितना हो 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, एक ऊर्ध्वाधर यानी कि एक पहले हमको मीनार बना देना है। तो मान लीजिए ये हम बना दिए मीनार, क्या बना दिए, एक मीनार बना दिए, ठीक है। इसको मान लीजिए हम इसका नाम दे दिए A और इसका नाम दे दिए B, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, अब यहाँ पर बोला क्या है, जो मीनार बनेगा उसका यहाँ पर बोला है ऊंची झंडी की चोटी पर समकोण बनाती है। यहाँ पर एक झंडा जो है ना, यहाँ पर एक समकोण बनाता है, समझिएगा बात को। तो सबसे पहले एक यहाँ पर जो है ना हम क्या करेंगे, आगे खींचेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। काहे मिलाएंगे तो बाद में आपको समझाते हैं दोस्तों, पहले हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं,
ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला था, एक मीनार था, ठीक है, एक मीनार था। तो मीनार, ये मेरा एक मीनार है। अब इसमें बोला क्या था, बोला था कि 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर 5 मीटर ना बोला है, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर ऊंची चोटी, यहाँ तक मेरा एक मीनार है और यहाँ पर जो इसका चोटी था ना, और चोटी के ऊपर में क्या बनाता है, समकोण बनाती है। तो समकोण यही हुआ इसका मेरा समकोण दोस्तों, समझे, यही मेरा एक क्या हुआ, समकोण, यही झंडा हुआ, ठीक है। ये मेरा एक छोटा मीनार हुआ और इसी मीनार का जो झंडा होगा जहाँ पर ना, वही मेरा समकोण बनाता है। समझ गए ना बात को, मीनार, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, ये इसका, ये यहाँ पर मान लीजिए इसका हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए हम डी ले लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, सी। तो बताइए ऊर्ध्वाधर ना बोला है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि वह जो ध्वज जो है, यानी कि वह जो झंडा जो है, झंडा ऊपर भी बनाएगा और उसके नीचे भी ना बनाएगा, जैसा ऊपर बनाएगा उस तरह नीचे भी बनाएगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब उल्टा हुआ, ठीक है। तो उल्टा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, मिलाएंगे कि नहीं बताइए। इसमें तो थीटा का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, हाँ, लेकिन समकोण बनाते हैं ये तो बोलवे किया है। तो मान लेते हैं वहाँ से जो ऊर्ध्वाधर पे झंडे पर जो बनाता है ना ऊपर मीनार, तो उसको मान लेते हैं हम थीटा। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, बस। और बोला क्या है इसमें, और बोला इसमें ये है कि दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 12 मीटर। यानी कि यहाँ से बी और डी का बीच का दूरी कितना होगा, 12 मीटर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने समझ रहे होंगे। अब देख बताइए आप एक चीज़, जब ये एक मेरा एक झंडा है, झंडा का ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर, तो इसका 5 मीटर, तो इसका भी ना 5 मीटर होगा, समझ रहे बात को, तो इसका भी ना 5 मीटर होगा। तो बताइए यदि इस टोटल का वैल्यू हमको ज्ञात करना, मीनार का ना ऊंचाई ज्ञात करना, तो मीनार को ऊंचाई यदि हम x मान लें, कितना मान लें, x मान लें, तो बताइए ए ई का वैल्यू तब कितना हो जाए, x माइनस 5 होगा कि नहीं, होगा ना। इस तरीके से बनाना है, ठीक है। बस मेरा फिगर बन करके तैयार हो गया। अब आगे आपको क्या लिखना है वो हम लिखा देते हैं, ठीक है। माना इसमें क्या, ए बी एक मेरा क्या है, एक मीनार है जिसका ऊंचाई हमको क्या माने हैं, x मीटर माने हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, माना कि ए बी बराबर कितना, x, ठीक है, ऊंची एक मीनार है, क्या है, मीनार है, ठीक है, जो 5 मीटर ऊंचे झंडे पर CD की चोटी C बिंदु पर समकोण बनाती है। C बिंदु पर ना बनाती है, यहाँ पर बनाती है, क्लियर है। तो यहाँ पर उसको भी लिखना पड़ेगा, जो कितना है, 5 मीटर है ना, 5 मीटर ऊंचे झंडे, 5 मीटर ऊंचे झंडे CD, यानी कि ये क्या है, CD है ना, CD की चोटी बिंदु C, यही पर है ना, CD बिंदु की चोटी है, ठीक है, जो समकोण बनाती, इसी पर ना ये समकोण बनाता है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे CD झंडे की चोटी, ऊंची 5 मीटर झंडे CD की चोटी क्या बनाती है, समकोण बनाती है, समकोण बनाती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ लिए। अब इसके आगे हमको क्या करना है, अब लिखना है, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे। यदि हम B C और D को लें, इसको लें त्रिभुज समकोण त्रिभुज B C D को लें, तो इसमें थीटा का मान बताइए निकल जाएगा कि नहीं, निकलेगा कि नहीं, निकला हुआ खुद है, ये है, ये लंब का मान है और ये आधार का मान है, समझ रहे हैं दोस्तों, क्लियर है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे किसका, समकोण त्रिभुज में किसका लगेगा बताइए, tan का लगेगा नहीं, क्योंकि लंब और ये आधार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए समकोण त्रिभुज BCD में, तो BCD का वैल्यू बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री है, tan तो थीटा का वैल्यू दिया था, थीटा ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा CD अपॉन BD। इसमें बताइए CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। इसको मान लीजिए ये समीकरण नंबर कितना है मेरा दोस्तों, फर्स्ट है, tan थीटा बराबर कितना 5/12, ठीक है। अब पुनः हम त्रिभुज में देखेंगे, पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज यदि AEC त्रिभुज लें, AEC त्रिभुज लें, तो क्या इसमें नहीं बनेगा क्या, तो इसमें भी हम लेते हैं।
तो बताइए त्रिभुज AEC इसका भी ना हमको लंब चाहिए, और आधार तो वैल्यू दिए हुए क्या है, जौन वे करते हैं आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो ये हुआ आयत का चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई जितना कितना इतना है 12, तो इसका भी कितना होगा 12 होगा, तो ये मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या लेंगे ACE लिखिए या AEC लिखिए, बातें की है। ठीक है, में क्या लेंगे दोस्तों, कॉट लेंगे कि नहीं बताइए। हमको क्या दिया हुआ है इसमें, ये लंब दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आधार इसका। समझ रहे बात को। इसमें यदि हम कॉट लेते हैं कॉट 19 माइनस थीटा कॉस 19 माइनस थीटा नहीं लेंगे क्या बताइए। अब बराबर इसका कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार का वैल्यू यानी कॉट टेन का उल्टा कॉटे ना होता है, या आप टेन लीजिए या फिर कॉट लीजिए, बात तो एक ही है ना, समझ रहे हैं। ठीक है, तो कॉट 19 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार का वैल्यू कितना है EC है ना, तो ये हो जाएगा EC अपॉन AE। तो कॉट 19 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा, आया ना वही उसी तरह। ठीक है, अब EC का तो वैल्यू हमको पता है, EC का कितना है 12 अपॉन AE का वैल्यू कितना है x माइनस 5 है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या लग रहा है बराबर लग रहा है, तो मान अपने x का निकल जाएगा, तो x का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 वह समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को देखते हैं क्या कर रहा है। समीकरण 1 में tan थीटा का मान कितना है 5/12, और समीकरण 2 में tan थीटा का वैल्यू कितना है 12/x माइनस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 को 12 से और x माइनस 5 को 5 से, तो 5 गुना x कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 × 25, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर 44 से होगा 144, और यदि हमको केवल 5x का वैल्यू ज्ञात करना हो तो 144 प्लस कितना हो जाएगा 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 125 में यदि 144 में यदि 25 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 169 अपॉन कितना, ये 5 गुना में है तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो दोस्तों कितना x का वैल्यू आ जाएगा 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15 और 5 49 हो गया, 5 8 40 33.8 मीटर, तो यही हो जाएगा मेरा मीनार का ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 33.8 मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो हम क्वेश्चन कवर करेंगे 6 to 9 तक। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जिसको कि अभी ये जानकारी नहीं है कि ये कोर्स 2022 के लिए काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।